हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड टैलेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 11 क्लास 10th का ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पहले कवर अप करेंगे कि ह्यूमन आईज़ का पार्ट और उसके फंक्शंस। तो आइए हम देखते हैं आईज़ के कुछ पार्ट और उनके फंक्शंस देखेंगे, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स। वैसे 3 ही डिफेक्ट्स हैं इसमें, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आईज़ का स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा कि आईज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बॉल जैसा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉल, ये इस तरह से बॉल दिख रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आई बॉल। अब आइए एक एक करके हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे और इनका फंक्शंस पढ़ेंगे। इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और इवन ये जो डायग्राम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आईज एंड देयर फंक्शंस, मतलब उसका फंक्शंस लिखिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है आईज का, ये एक बॉल जैसा दिखता है, इसको हम कहते हैं आई बॉल, ठीक है। एक पार्ट दिख रहा होगा, ये उभरा हुआ जैसा पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। जहाँ से जो लाइट है वो क्या होती है, एंटर करती है। मतलब ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसमें से लाइट जो है एंटर करती है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आइरिस, ये रहा आइरिस। ओके, दिस इज अ आइरिस। ये आइरिस क्या करता है, पर्टिकुलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सपोज किसी किसी का जो आइरिस होता है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट्स होता है, किसी किसी का आइरिस होता है ब्लैक कलर का पिगमेंट्स होता है। तो जिस तरह का पिगमेंट्स होता है उसी कलर में वो लाइट को क्या करता है, पर्टिकुलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है आइरिस। ओके, नेक्स्ट जो वो है प्यूपिल, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्यूपिल का, ये रहा प्यूपिल का स्ट्रक्चर। ये क्या काम करता है, अगर प्यूपिल हम छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइरिस या फिर सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है, मसल सिकुड़ता है, मीन्स जो प्यूपिल है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। शाम में जब आप देखो तो लाइट जो है वो कम होती है, मतलब प्यूपिल्स को बड़ा होना पड़ता है, ठीक है। शाम में सपोज अगर लाइट कम है तो प्यूपिल्स जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो सके और हमें अच्छा इमेज बना सके पीछे, ठीक है। दिन में प्यूपिल को इतना लाइट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसका जो सीलियरी मसल्स हैं ये इनको छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे देखो कि आप अगर अंधेरे में जाते हो तो जो आपकी प्यूपिल होती है वो साइज बड़ा कर देती है क्योंकि आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप अंधेरे में जैसे ही लाइट को ऑन करोगे प्यूपिल का जो स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा क्योंकि आपको लाइट कम से कम जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट आप ऑलरेडी ऑन कर चुके हो। ओके, तो ये जो प्यूपिल का स्ट्रक्चर है साइज बड़ा और कम, इनको सीलियरी मसल्स के थ्रू ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लेंस, ठीक है। लेंस क्या करता है, इनकमिंग लाइट को फोकस कर देता है और पीछे रेटिना पर इमेज बनाता है। ये रहा रेटिना, ठीक है, ये आपको रेटिना दिख रहा होगा इसमें। तो ये जब रेटिना पर स्ट्रक्चर जो है पूरा आपको इमेज बन जाता है, ठीक है। लेंस जो है, लेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। ये लेंस क्या करता है, इनकमिंग लाइट को पास करेगा और एकदम सीधा स्ट्रक्चर यहाँ पे इमेज जो है रेटिना पर बनेगा। ओके, वो कैसे बनेगा, बेंडिंग कैसे होगी इमेज की, वो मैं आगे बात करूँगी। ओके, नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चर है वो एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया, और ये वाला पार्ट क्या है, आइरिस। मतलब आइरिस और कॉर्निया के बीच में ये जो अंदर फिल है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये 99% ऑफ वाटर का बना होता है, लेकिन जो 1% होते हैं इसमें विटामिन भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो एक्वस इसीलिए इसका नाम है क्योंकि 99% ऑफ वाटरी प्रोडक्ट इसमें होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, कुछ परसेंट्स में विटामिन और प्रोटीन भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा सीलियरी मसल्स, ठीक है, ये रहा सीलियरी मसल्स।
सिलियरी मसल्स क्या काम करता है, लेंस को पकड़ के रखता है, मीन्स वो लेंस को एडजस्ट करता है। और मैंने आपको बताया कि जो प्यूपिल होता है छोटा बड़ा अगर हो रहा है तो वो सिलियरी मसल्स के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि सिलियरी मसल्स में इतना पावर होता है कि वो खींच के बड़ा कर दे और छोटा भी कर सकता है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स ही एक्चुअली जो लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है विट्रस ह्यूमर। एक हम लोगों ने पढ़ा एक्वस ह्यूमर, दूसरा हम लोग पढ़े हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर्स क्या करता है, आई बॉल को सपोर्ट कराता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको फिल दिख रहा है ये आई बॉल को सपोर्ट रखता है, मीन्स वो छोटा आई बॉल कहीं सिकुड़ जाए या फिर फैल जाए तो उसको अच्छा नहीं है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट कर रखता है कि भाई जितना है उतना ही रहेगा। ये आई बॉल का स्ट्रक्चर ना तो सिकुड़ेगा ना तो बड़ा होगा, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर्स इसमें फिल रहते हैं और ये आई बॉल को सपोर्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको रेटिना बता दिया, रेटिना पे जो है वो इमेज बनती है और यहाँ पे कुछ रेटिना पर ही ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, ब्रेन पर जाते हैं, हिट करते हैं और फिर हम इमेज देख सकते हैं, सामने वाले को देख सकते हैं कि क्या कौन खड़ा है। जैसे सपोज अगर मान लो कि हमने कोई फ़ोन रखा है और फ़ोन हमको आँख से देखना है तो हम आँख से देखेंगे, बट जब तक ये ऑप्टिक नर्व हिट कराएगा ब्रेन को, ब्रेन पे पहुंचाएगा, ब्रेन उसको सिग्नल देगा, तभी वो बता पाएगा कि भाई यहाँ पे सामने फ़ोन का स्ट्रक्चर है और ये फ़ोन है। ओके, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर काम करता है। रेटिना जो है, रेटिना को अगर हम आगे बात करें तो रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है और ये क्या करता है, इमेज बनाता है। मतलब पर्दे पर सपोज जिसे हम इमेज को दिखाते हैं उसी तरह रेटिना भी पर्दे पर इमेज बनाता है, ठीक है। और जितने भी फोकस्ड इमेज हैं सब रेटिना पर ही बनते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेंस को सपोर्ट कौन करता है, लेंस को सपोर्ट सिलियरी मसल्स करता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं इसको। तो हमने इनके जो जितने भी इस डायग्राम में स्ट्रक्चर थे स्टूडेंट, ये कवर अप कर लिया हमने और हमने एक एक फंक्शंस भी उसका बता दिया। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में पूछता है सिर्फ कि राइट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी स्ट्रक्चर लिख दोगे, वो मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी पूछता है कि राइट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, तो आप ऐसा नहीं उसमें इंटरनल्स भी लिख दिए, ठीक है। तो उसमें कुछ ही पार्ट्स लिखते हैं। लेकिन अगर पूछेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करोगे और उसको फंक्शंस को एक्सप्लेन करोगे, तभी आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ क्या क्या मैंने बताया। कि कॉर्निया से जो है वो लाइट जो है एंटर हो रही है, ठीक है। कॉर्निया से लाइट एंटर हुई थी, लाइट एंटर होने के बाद वो इस प्यूपिल पे पास हुई थी, ठीक है। प्यूपिल के बाद वो लेंस में गई और इमेज जो फॉर्म हुआ वो पीछे फॉर्म हो गया रेटिना पर। रेटिना पर जब इमेज फॉर्म हुआ तो ऑप्टिक नर्व उसको एब्जॉर्व किया और वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन पर हिट किया। ब्रेन पर हिट करने के बाद हम आगे सामने वाले को समझ पाए कि हमारे सामने क्या रखा है, ठीक है। तो ये तो रहा, समराइज कर दिया मैंने एक एक फंक्शंस को। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो कैसे हम इमेज को देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर पास रखा है तो कैसे हम इमेज को देखेंगे, ठीक है। तो सपोज जो बेंडिंग होती है, जैसे सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है दूर, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा होगा दूर पे, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर होता है रेटिना पर पड़ता है तो थोड़ा सा बेंट होकर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ये रे डायग्राम है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे जो आ रही है रेज, ठीक है, और ये हल्का सा बेंट हो जाती है और तभी वो रेटिना पर एकदम फिक्स रेटिना पर पड़ती है और ऑप्टिक नर्व उसको एब्जॉर्व करके ब्रेन पर हिट कर देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम पास में रख देते हैं। सपोज अगर ऑब्जेक्ट हम पास में रख दिए हैं, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर हम जितना पास में रखेंगे ना उतना ज़्यादा उसको बेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पास में, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको उतना ही ज़्यादा जो है बेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो रेटिना पर जो इमेज है वो पड़े, ठीक है, और हमें ऑप्टिक नर्व एब्जॉर्व करे और ब्रेन पर जाके हिट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पास होगा लेंस को उतना ही ज़्यादा बेंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ये आप एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास होगा लेंस को उतना ही ज़्यादा बेंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स
कि पावर जो है उसका उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। हम लगाते हैं लेंस का जो पावर है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो पावर देता है कुछ, तो पावर उतना ही रिक्वायरमेंट होगा जब ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक है। तो पावर ज़्यादा होगा, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा उसका। और ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो लेंस को बहुत ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने ग्रीन वाला बताया, ऑब्जेक्ट दूर था तो लेंस को इतना ज़्यादा बेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब ब्लैक वाला देख रहे होगे, ऑब्जेक्ट पास था तो लेंस को उतना ही ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत पड़ी, पावर रिक्वायरमेंट हुई इस लेंस को। और इसमें जो था इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी ग्रीन वाले को। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज अगर बोर्ड में आता है तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, स्क्लेरा, ओके, कंजंक्टिवा, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है स्क्लेरा हो गया, कंजंक्टिवा हो गया। नेक्स्ट है कॉर्निया, ओके। कॉर्निया के बाद क्या है, आइरिस है एंड प्यूपिल है, ठीक है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि स्क्लेरा किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा की। ये रहा, इट इज़ अ टफ एंड थिक वाइट शीट दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ आईज, वी नो इज एज वाइट ऑफ द आई। इसको हम वाइट ऑफ आईज भी बोलते हैं। स्क्लेरा मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन that is spread across the sclera. It keep the eyes moist and clear by secreting small amount of mucus and tear. मतलब ये आईज को क्लियर करता है। जो हम म्यूकस और टीयर्स जो सिक्रीट करते हैं अपने आईज से, वो किसके थ्रू करते हैं, कंजंक्टिवा के थ्रू करते हैं। और ये हमारे आँख को एक तरीके से साफ कर देता है। अगर हमारे टीयर्स आ रहे हैं, म्यूकस गिर रहा है आँख से, तो वो हमारे आईज को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। ओके, तो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ ये सारे पार्ट, स्क्लेरा और कंजंक्टिवा, ठीक है। तो आइए मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहले स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े थे उसी में हम लोग देखते हैं ये पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये पार्ट स्क्लेरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। ये रहा, दिस इज ए स्क्लेरा, ओके, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, स्क्लेरा है। और कंजंक्टिवा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है। कंजंक्टिवा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। अब मैं आपको जो 3 पार्ट दिखाई थी वो था कॉर्निया। कॉर्निया ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कॉर्निया है। और आपको आइरिस दिखाई थी, आइरिस ये रहा, प्यूपिल ये रहा। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये मैंने आपको बात कर लिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आईज, ओके। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉर्निया वो जो उभरा हुआ पार्ट था, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ स्किन दैट इज अ स्प्रेड ओवर द प्यूपिल एंड द आइरिस। द मेन रोल ऑफ कॉर्निया इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट दैट एंटर्स द आइज। मतलब इस यहीं से जो आइज में लाइट जाने वाली है वो कॉर्निया से ही एंटर करती है लाइट, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। आइरिस का क्या काम होता है, इट इज़ अ पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यूज। मैंने आपको बताया आइरिस हर लोगों का अलग अलग पिगमेंट्स देता है, ठीक है। जैसे किसी किसी का आइरिस जो होता है वो ब्लैक कलर का पिगमेंट्स होता है, किसी किसी में ब्राउन होता है, किसी किसी में ब्लू पिगमेंट्स होता है, ठीक है। तो it make up the colored portions of eyes. Its primary functions is to control the size of pupil depending on the amount of light entering, ठीक है, ओके। प्यूपिल क्या करता है, इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग located in the middle of iris. It allows the enter to come in, ओके। अपने जो लाइट है उनको अंदर की तरफ भेजता है। मतलब अगर जितना प्यूपिल छोटा होगा लाइट उतनी ही कम जाएगी अंदर, प्यूपिल बड़ा करोगे तो लाइट उतना ही ज़्यादा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इसको कंट्रोल करने का काम सीलियरी मसल्स करता है। जब हम लाइट में जाते हैं, ज़्यादा लाइट में, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, लेकिन अगर हम कम लाइट में होते हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे उसमें लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो पाए और हम अच्छी तरीके से इमेज फॉर्म कर पाए रेटिना पे, ओके। सो नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज। तो जितना भी अंदर की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट था वही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज। मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर बता दिया है अच्छे से। और लेंस मैंने आपको बताया था, लेंस क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स एंड एन एडजस्टेबल पार्ट ऑफ द आइज,
ठीक है। द लेंस विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया रिफ्लेक्ट द लाइट फोकस्ड ऑन द रेटिना, देयरफॉर क्रिएटिंग द इमेज ऑन इट। इमेज कहाँ पे बन रहा था? रेटिना पर बन रहा था, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मसल्स जो है ये लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है। जिससे अब ये था रेटिना, रेटिना पर हमने देखा था रेटिना एक पर्दे जैसा था, पर्दे जैसा काम करता है, ठीक है। और इसी पर्दे पर जितना भी फोकस्ड इमेज है वो उस पर्दे पर बनता है, ठीक है। तो रेटिना के बाद रेटिना पर जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वो जाते हैं ब्रेन को हिट करते हैं और हम इमेज को देख पाते हैं। तो एक बार हम रेटिना का फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है पेपर में। इट इज़ अ लेयर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आईज वेयर ऑल द इमेज आर फॉर्म। मैंने आपको दिखाया बैक ऑफ द आईज जहाँ पे पूरा इमेज फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। इट इज अ थर्ड एंड इनर कोट ऑफ द आईज, ठीक है। थर्ड, पहला जो लेयर था, जैसे दूसरा लेयर मैंने बताया था ना स्क्लेरा जहाँ पे दिखाया था, वही उसी के बाद वाली जो लेयर होती है ना इनर कोट लेयर, उसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना इनर कोट लेयर मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है, ताकि आप जो इमेजिन करके भी डायग्राम जो है वो लिख सको, ठीक है। रेटिना मैं आपको थर्ड लेयर दिखा देती हूँ डायग्राम में। ये रहा स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा, ये रहा थर्ड लेयर, ठीक है। ये थर्ड लेयर जो है सबसे लेयर, ये जो आपको डार्केस्ट थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, ये जो थर्ड लेयर है इसको हम कहते हैं रेटिना। ओके, आई होप आपको रेटिना समझ में आ गया होगा। ये थर्ड लेयर जो है वो रेटिना था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो पढ़ लेते हैं रेटिना में ही। ओके, विच इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये जो थर्ड लेयर होती है बहुत सेंसिटिव होती है टूवर्ड्स द लाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर्स भी इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द रेटिना फंक्शंस बाय कन्वर्टिंग द लाइट रेज इनटू द इम्पल्स, और ये जो लाइट रेज होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड सेंडिंग द सिग्नल्स टू द ब्रेन, और ब्रेन को ये सिग्नल सेंड करता है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है, और फिर ब्रेन जो है बताता है कि सामने हमारे कैसा इमेज है, ये क्या बन रहा है। अगर कोई रिमोट रखा है तो रिमोट रखा है, कार रखा है तो कार को भी वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा, अगर कुछ बुक्स रखे हैं तो बुक्स को भी वो इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट, वो है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स मैंने आपको दिखाया था पीछे जो प्रेजेंट था। इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द आईज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के एकदम पीछे प्रेजेंट था। द ऑप्टिक नर्व इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑल द नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम द फोटो रिसेप्टर्स टू द ह्यूमन्स ब्रेन, विदाउट विच विजन्स वुड नॉट बी पॉसिबल। आपको मैं ऑप्टिक नर्व्स एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम में, ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। रेटिना के एकदम पीछे जो था वो रहा ऑप्टिक नर्व्स, ये रहा ऑप्टिक नर्व स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज ऑप्टिक्स नर्व। यही ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है सिग्नल जाता है कि इमेज क्या बन रहा है और कैसा बन रहा है और मैं पहचान पाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर्स। एक्वस ह्यूमर्स भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड, ठीक है। 99% इसमें वाटर होता है, 1% जो होता है वो प्रोटीन विटामिन हो सकता है। दैट इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट्स ऑफ बोथ द लेंस एंड कॉर्निया, और ये नरिशमेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाटरी सब्सटेंस है तो ऑब्वियस है कि ये नरिशमेंट देगा, ठीक है, ताकि वो जो कॉर्निया है हमारा वो सूखने ना पाए, ठीक है, उनको नरिश बनाए रखता है। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर्स क्या करता है? आई बॉल को सपोर्ट करता था, मैंने आपको दिखाया भी था, जो बड़े से बॉल में प्रेजेंट था उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। It is a semi-solid, transparent jelly-like substance that cover the internal portions of eyes. It play the important to maintaining the shape of the eyes. मतलब eyes को support रखता है, मतलब थोड़ा सा उसको न तो उसको एकदम वो कर देता है, मतलब एकदम से उसको सपोर्ट करके रखता है, ना तो सिकुड़ने पाता है और ना तो ज़्यादा छोटा होने पाता है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बिफोर इट रीच द रेटिना, रेटिना पे जैसे ही इमेज बनता है और उसको रिफ्रेक्ट कर देता है। ओके, तो ये रहा विट्रस ह्यूमर्स। ये सारे अंदर प्रेजेंट थे। तो इंटरनली स्ट्रक्चर्स में हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़ा? लेंस पढ़ा, रेटिना पढ़ा, ऑप्टिक नर्व पढ़ा, एक्वस ह्यूमर पढ़ा एंड विट्रस ह्यूमर्स पढ़ा। ओके, नेक्स्ट आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं।
टॉपिक है हमारा द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आईज। कॉमन डिफेक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं? मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है। एक और डिफेक्ट होता है स्टूडेंट कैटरैक्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगी क्योंकि कभी कभी वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो हम आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके वन वाइज वन। पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया। ओके, कि मायोपिया को हम एक चीज़ और बोलते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है, शॉर्ट साइट मीन्स पास की रखी हुई चीज़ों को देखने की क्षमता। ठीक है, मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है, इसमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं बट जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटेड। इसमें होता है पास की चीज़ें हमें नहीं दिख पाती हैं बट हम दूर की चीज़ें इजीली देख पाते हैं, या दूर की चीज़ें हम क्लियरली देख पाते हैं, पास की चीज़ें हमें धुंधली दिखती हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? प्रेसबायोपिया में आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगी और इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई है प्रेसबायोपिया भी, इसमें भी हमें पास की चीज़ें ही नहीं दिखती हैं। ठीक है, पास की चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं जैसे हम लोगों ने फार साइटेड में पढ़ा था। ओके, और इसमें एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताया, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? क्लाउडी लेयर्स इकट्ठा हो जाती हैं अपने आँख पर, अपने आइरिस पर, जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रेसबायोपिया है स्टूडेंट, ये ओल्ड लोगों को ही होता है। जितने भी हमारे घर में बूढ़े लोग हैं उनको ही ये प्रेसबायोपिया होता है। ओके, वन बाई वन हम इनके डिटेल में। एक्टिव आइज जो है वो कैसे अलग होती है नॉर्मल आइज से? तो आपको मायोपिया मैंने बताया, मायोपिया में क्या था, इसमें हाई बेंडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, बेंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मतलब फर्स्ट जो आपको मैं पॉइंट्स बता रही थी, आइस का स्ट्रक्चर जब मैं बता रही थी तब मैंने आपको इसका बताया भी था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो लाइट हैं वो इस तरह से पास होती हैं और यहाँ से वो बेंड कर जाती हैं। क्योंकि कोई भी रेज अगर पैरेलल हो रही है तो वो फोकस से होकर ही जाएगी। ठीक है, ये रहा फोकस। नॉर्मल मैं बता रही हूँ, नॉर्मल आइज है कि हमारा जो रेटिना पर जो है इमेज है वो दिख जाता है इजीली। लेकिन मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में हमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। पास की चीज़ें हमें मायोपिया में क्लियरली दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें हम इजीली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब उनको पास में रखे हुए जितने भी सामान हैं उनको देखने की क्षमता है। ठीक है, तो ये इनमें हाई बेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है मायोपिया में। ओके, तो पास की रखी हुई ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनको हम क्लियरली देख लेते हैं, दूर की रखी हुई चीज़ों को हम धुंधली नज़र देख पाते हैं। तो जो ये सपोज मान लीजिए ये रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना है, रेटिना से थोड़ा सा आगे इमेज बन जाता है, मतलब कहीं यहाँ बन जाएगा। ठीक है, रेटिना से आगे इधर बन जाएगा इमेज, तो इसकी वजह से हम इसमें शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, हमें मायोपिया बोलते हैं, जिसको हम बायोलॉजी वर्ड में इसको मायोपिया बोलते हैं, जिसमें हमें पास की चीज़ें तो क्लियरली दिख जाती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं और जो हमारा इमेज है वो रेटिना से थोड़ा सा आगे ही बन जाता है। ठीक है, बेंडिंग जो है वो यहाँ पे इधर से ही हो जाती है जिससे हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो लेंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो मैं बता दूँ, लेंस कौन सा यूज़ करते हैं? यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं और पावर आप जानते हो कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। ओके, कॉन्केव लेंस ही यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपको एकदम ध्यान रहे। रेटिना से थोड़ा सा आगे बन जा रहा है और इसमें हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स लो पावर। ओके, उसमें था हाई पावर, इसमें लो पावर है। रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, मतलब पूरा ये जो रेटिना है ना, सपोज मान लो ये रेटिना है बट ये इमेज यहाँ पर बनेगा। ओके, दूर की चीज़ें हम इसमें देख पाएंगे बट पास की चीज़ें हम इसमें इजीली नहीं देख पाएंगे, मतलब ये कन्वर्जिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, कन्वर्जिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। मीन्स कन्वर्जिंग पावर का जो हम लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे ताकि इमेज जो है वापस रेटिना पर ही बने। ओके, प्रेसबायोपिया में क्या होता है? दे कांट क्लियरली टू सी थिंग्स विच आर क्लोज बाय, मतलब जो ज़्यादा पास में है ना उनको भी वो इजी तरीके से नहीं देख पाएंगे, जैसे हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि प्रेसबायोपिया में लॉस ऑफ एक्यूमिडेशंस पावर होता है, इसमें एक्यूमिडेशंस पावर जो है वो लॉस हो जाता है।
ठीक है। और ये लॉस कैसे होता है, सीलियरी मसल्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि कैसे जो सीलियरी मसल्स हैं वो हमारे लेंस को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पे उनको बेंडिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा बेंडिंग करते हैं, कम ज़रूरत पड़ती है तो कम बेंडिंग करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेंडिंग नहीं हो पाता है अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो इसमें हम जो है ये प्रेस बायोपिया हमारा कॉज हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा बेंडिंग नहीं हो पाती है और ऑब्जेक्ट जो है एकदम पास में रखी है, जबकि उसको ज़्यादा बेंडिंग की ज़रूरत है, तभी तो रेटिना पर इमेज बनेगा और हम देख पाएंगे, तो उसमें ज़्यादा जो है बेंडिंग नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ एक्कोमोडेशंस हो जाता है, जिससे प्रेस बायोपिया जो है वो कॉज हो जाता है। ओके, तो हम ओल्ड साइट भी बोलते हैं। ओल्ड साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को ही होता है। जितने भी बूढ़े लोग हैं वो पास की चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो द मेन रीजन फॉर प्रेस बायोपिया इज इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा पास में रखेंगे हमको बेंडिंग उतना ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो बेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम प्रेस बायोपिया को हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट्स बताया था वो बिल्कुल अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। मोतियाबिंद बोलते हैं या तो कैटरैक्ट बोलते हैं, CATARACT, ठीक है। इसमें क्या होती है, आइरिस के ऊपर कुछ जम जाता है, जैसे कुछ क्लाउडी लेयर जम जाती है आइरिस के ऊपर। मैंने आपको डायग्राम में आइरिस दिखाया था अगर याद हो तो उस आइरिस के ऊपर जो है वो एक लेयर इकट्ठा हो जाती है और उस लेयर की वजह से हमें कोई भी चीज़ें व्यू करते हैं तो हमें ब्लर दिखती है। ओके, तो इस लेयर का तो आजकल ऑपरेशन भी हो रहा है, जिसको हम लेज़र ऑपरेशन कहते हैं। इस लेज़र लाइट को डालते हैं उस आइरिस पर और जैसे वो डालते हैं तो वो लेयर हट जाती है, जिससे हम क्लियरली जो है विजिबल देख पाते हैं। ओके, तो इसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। ओके, और एक चीज़ और होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई हूँ। मैं आगे इसमें डिटेल भी इस पीपीटी में मैंने डाल दिया है ताकि आप डिटेल भी समझ पाओ। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रहे यहाँ पे कि मैंने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया के बारे में तो डाल दिया है, इवन थोड़ा सा मैंने आपको कैटरैक्ट के भी बारे में बता दिया, मोतियाबिंद के भी बारे में बता दिया। चौथी चीज़ एक यहाँ पे जानी ज़रूरी है इस चैप्टर में, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है, पास की चीज़ें भी हम नहीं देख पाएँ और दूर की चीज़ें भी हम नहीं देख पाएँ तो वहाँ पे हम बाईफोकल लेंथ को डिज़ाइन करते हैं। इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, अपर हाफ में कॉन्केव होता है एंड लोअर हाफ में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जिसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। जब हम दोनों चीज़ नहीं देख पाएँ, पास की भी चीज़ें नहीं देख पाएँ, दूर की भी चीज़ें नहीं देख पाएँ, तो हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। अब मैं अगर बात करूँ डिटेल के बारे में स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे डिटेल भी बताया है, डिटेल भी आपको पढ़ोगे तो मैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि हाइपरमेट्रोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। In this myopia, person is able to see nearby object but not able to see far away object, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, image of far away object is formed in front of retina, retina के आगे ही इमेज बन जाता है। far point person is nearly than infinity, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ोगे तो क्लियर होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉजेज ऑफ मायोपिया भी मैंने आपको बताया कि क्यों मायोपिया कॉज होता है। ओके, करेक्शंस, क्या हम करेक्शन कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पर इमेज फॉर्म करने में ये सहायता मदद करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आप खुद ही देख सकते हो कि हाइपरमेट्रोपिया पे हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और रेटिना के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। दूर की चीज़ें हम देख लेते हैं बट हम पास की चीज़ें इसमें नहीं देख पाते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया में भी, प्रेस बायोपिया में भी यही था। तो मतलब कन्वर्जिंग इसमें ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम इसमें कन्वर्जिंग पावर का यूज़ करते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस ही देता है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डाल लिया है, ये भी आप देखकर अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया मैंने आपको बता दिया, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि फर्दर देन 25 सेंटीमीटर, एक्चुअली स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर तक ही जो हमारा
रेंज होता है वो हमारा आँख का जो रेंज है 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा रखा है रेंज तो वो उसको धुंधली नज़र आती है उस केस में। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में मैंने डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा करेक्शन मैंने बताया, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। इसमें कन्वर्जिंग ठीक से नहीं हो पाता है तो हम यहाँ पे कन्वर्जिंग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगा के, ताकि इमेज जो है वापस रेटिना पर दिख सके। ओके, नेक्स्ट प्रेस बायोपिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्रेस बायोपिया, दे कांट एबल टू सी थिंग्स विच आर क्लोजली बाई, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में भी यही था, बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, लॉस ऑफ एक्यूमिडेशंस जो है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सिलियरी मसल्स, जो जब ज़्यादा हमको बेंड करने की ज़रूरत होती है, इसमें ऑब्जेक्ट जब पास में रखता है तो वो नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ एक्यूमिडेशंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रेस बायोपिया कॉज होती है। ये ज़्यादातर ओल्ड साइटेडनेस है, तो ओल्ड लोगों को ही ये ज़्यादा देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है करेक्शंस ऑफ प्रेस बायोपिया, आप कॉन्वेक्स लेंस लगा के करेक्शन कर सकते हो, इसका करेक्ट कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। लास्ट चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था प्रेस बायोपिया के बाद, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को क्या कहते हैं? ब्लड विजन्स कहते हैं। मींस ये मोतियाबिंद भी कहते हैं, आइरिस के ऊपर एक लेयर इकट्ठा कर देता है और उस लेयर को हटाने के लिए हम लेज़र ऑपरेशंस करते हैं और वो लेज़र लाइट उस पर दिखाते हैं डॉक्टर, तो वो लेज़र लाइट से वो जो लेयर जमा होती है आइरिस पे वो धीरे धीरे हटने लग जाती है, जिससे हम इजिली विजिबल कर पाते हैं। ओके, बाईफोकल लेंस भी मैंने आपको बता दिया कि ये तब यूज़ करते हैं जब हमको पास की चीज़ें भी ना दिखें, दूर की चीज़ें भी ना दिखें, तो हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंस की डिज़ाइन जो होती है वो हाफ पार्ट जो होती है कॉन्केव होता है, हाफ पार्ट कॉन्वेक्स होता है। सो मेरी वीडियो यहाँ पे स्टूडेंट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।